Hi everyone, this is Roshni here and welcome to our YouTube channel Earn Learn with विशाल वर्मा। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज का टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट 1। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं आज हमारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं। तो क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो आपका मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों का ही सिलेबस है, दोनों की ही इसमें सिलेबस में एक यूनिट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस, आप बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको लिस्ट दी गई हुई है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ऑफ IMF एंड उनकी सेकेंड लिस्ट जो है उनके देयर एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स के बारे में। इसमें से ऑप्शन ए है CCF, ऑप्शन बी है SFF, ऑप्शन सी है EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में। तो इनको आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है किस ईयर में स्टैबल हुआ था, राइट। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर इसका डी सही है। तो आंसर यानी कि डी सही है तो आपका ए का थर्ड हो गया, यानी कि CCF जो है वो 1963 में स्टैबल किया गया था। SFF जो है बी ऑप्शन फर्स्ट सही है, इसका 1979 में स्टैबल किया गया था। और EFF यानी कि सी का सेकेंड ऑप्शन सही है, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो 1974 में स्टैब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज और इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है। आप एक जगह नोट्स बना सकते हैं, उसकी शॉर्ट नोट में आप उसको लिख के अपनी वॉल पे चिपका सकते हैं, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट। जैसे कि आप जानते होंगे अकाउंटेंट एक हमारी इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंट बॉडी है जो कि एक US असेंबली में स्टैबल हुई थी। तो इसके बारे में पूछा गया आपके फंक्शंस क्या हैं। तो उसका ऑप्शंस पढ़ते हैं चारों और देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ए है टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, बी टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन सी टू नेगोशिएट मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर गाइज बताइए हमें। इसका आंसर है बी टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अकाउंटेंट के बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। अकाउंटेंट का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि एक परमानेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में, जो कि प्रमोट करता है ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में होल्ड करता है और अप्रोक्सीमेटली इसकी 190 कंट्री इसकी मेंबर्स हैं। इसके फंक्शंस के बारे में और आगे आप पढ़ सकते हैं अपने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एस्पेक्ट डज द IMF एक्ट एज द गार्जियन ऑफ अ कोड सेट अप बाय इट्स आर्टिकल्स। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें किस कोड ऑफ सेटअप की आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो IMF है किस तरह का रोल एक्ट प्ले करता है। तो आपके ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं आपको। ए है रेगुलेटरी, बी है कंसल्टेटिव, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल, ऑप्शन डी है फंक्शनल। इसका आंसर है ऑप्शन डी फंक्शनल। IMF जो है एक्ट एज अ गार्डियन के रोल में प्ले करता है, आर्टिकल में फंक्शनल रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट IMF बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड और होल वर्ल्ड पे इसको मैनेज किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटेन वुड्स रेस्टेड ऑन। इसमें ऑप्शंस हैं द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल एक्सचेंज रेट्स, ऑप्शन बी है अ मल्टीलैटरल क्रेडिट मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द IMF, ऑप्शन सी है द प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। गाइस इसका प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इसका आंसर है, जो कि ब्रिटेन वुड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड रूल्स जो है वो इंटरप्रेट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड कोर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, रिलायबिलिटी, कंजर्वेटिवनेस एंड pragmatism. When a rule has unintended consequences, the relevant gold standard bodies will work the project to ensure that the gold standards value are upheld and enforced. Right? इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ WTO। गाइज WTO इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इसका आंसर आपको पता ही होगा, पता भी होना चाहिए।
ऑप्शन ए है टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन बी है टू एडमिनिस्ट्रेटर द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म। ऑप्शन सी है टू एडमिनिस्ट्रेटर द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर अब बता दूं आपको, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव गाइज। येस, जो WTO है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है वर्ल्ड्स की जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इन मेन फंक्शन इंक्लूड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रोवाइडिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट कंट्री एंड इंश्योरिंग कोऑपरेशन विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है WTO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। आपको जैसे कि पता होगा कि बैलेंस ऑफ अकाउंट में हमारे दो अकाउंट ऐड होते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। इसमें एक है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तीसरा भी बनता था ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, बट अभी दो ही बनते हैं, करंट एंड कैपिटल, जो कि ऑफिशियल उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से अकाउंट को इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन ए है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी है मर्केंटाइज इंपोर्ट, ऑप्शन सी है इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसको इंक्लूड करता है। तो इसका ऑप्शन है गाइज ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, जो कि करंट अकाउंट में आपको बता दूं, करंट अकाउंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। उसकी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंट्रीज होती हैं जो कि मर्केंटाइज आइटम है, इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे वो मर्केंटाइज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केस ऑफ इंटरनेशनल प्राइस discrimination in which an exporting firm sells at a lower price in a foreign market than it charged in other market is known। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। ये पूछा है कि अगर एक कहीं भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इंटरनेशनल बेसिस पे, तो अगर एक फर्म है जो कहीं पे लोअर रेट से आपको एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी फॉरेन कंट्री में लोअर चार्जेस पे, तो उसको क्या बोलेंगे गाइज। इसका ऑप्शन ए है डंपिंग, ऑप्शन बी है नॉन डंपिंग, ऑप्शन सी है एंटी डंपिंग एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है डंपिंग। जी हाँ, व्हाट इज कॉल्ड डंपिंग? द ऑफरिंग फॉर सेल ऑफ अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स in foreign markets at a low price in order to maintain a high price in the home market and obtain a share of the foreign market. There is nothing we can do about dumping, selling goods at below production cost। इसका सिंपल सी मीनिंग है कि जो सेलिंग गुड्स है एट अ बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग बिलो पे सेल करते हैं, इसे ही डंपिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से पूछा है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो किस अकाउंट को किस तरह के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस तरह को अकाउंट नहीं करता है। इसे बोलते हैं ए है रिसीट ऑफ फॉरेन प्राइवेट लैंडिंग, ऑप्शन बी रिसीट ऑफ फॉरेन पब्लिक लैंडिंग, ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट लेस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंड इंटरनेशनल ऑन फॉर्मल लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी है इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो जी हाँ, इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हम उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में अकाउंट नहीं करते हैं। जी हाँ, बाकी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो राइट हैं, बट ऑप्शन डी है जो इम्पोर्ट ड्यूटीज वो राइट आंसर नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि नॉट पूछा है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान करके करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ कंट्री ए कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ अ कमोडिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ रियल रिसोर्स देन कंट्री बी, कंट्री ए इज सेड टू हैव ओवर कंट्री बी, उसको क्या कहेंगे गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की आपको स्टार्टिंग में आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर बताइए कि अगर एक कंट्री है जो कि बी कंट्री के जैसा सेम ही रिसोर्स कर रही है, तो अगर उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे कि ओवर उस कंट्री पे किस तरह का वो एडवांटेज उसको ले रही है। तो ऑप्शन ए है कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑप्शन बी है पॉजिटिव एडवांटेज, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट एडवांटेज, ऑप्शन डी है नेगेटिव एडवांटेज। इसका आंसर राइट आंसर है इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज। जी हाँ, एब्सोल्यूट एडवांटेज इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो सेम ही अमाउंट का रियल रिसोर्स यूज़ कर रही है, तो इससे अच्छा है वो सेम अमाउंट को प्रोड्यूस कर रही हैं। ये दोनों एक ही सेम कंट्री में, राइट, सेम कंट्री में नहीं है, अलग कंट्री है, बट वो जिस तरह की कमोडिटी कर रही है वो सेम अमाउंट पे ही कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ अ कंट्री एक्सपोर्ट प्राइजेस टू इट्स इम्पोर्ट प्राइजेस कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज।
इसमें पूछा कि कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट प्राइजेस होता है उसके इंपोर्ट प्राइजेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है रिलेटिव प्राइस रेशियो, ऑप्शन बी है ट्रेड रेशियो, ऑप्शन सी है टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऑप्शन डी है बेनिफिट रेशियो। तो इसका आंसर है गाइस टर्म्स ऑफ ट्रेड। जी हाँ, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। TOT जो शॉर्ट फॉर्म है इसका इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइजेस टू इंपोर्ट प्राइजेस। इट कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट गुड्स एंड इकोनॉमी कैन परचेज पर यूनिट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट। ओके, आप आई थिंक आपने क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप हमारी रेगुलर सीरीज को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर यहाँ पे दिया गया है और चैनल का नाम अनलर्न विद विशाल वर्मा है। आप चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि सारी की PDF आपको मिलती रहे और आप आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी टाइमली प्रोवाइड होती रहे गाइज। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए, देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।